गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तीनों एक साथ इसलिए कह दिया ताकि आप जिस वक्त भी यह सीडी सुन रहे हो मेरी दुआ आप तक पहुंच जाए। आज सुबह सुबह मैं एक वर्कशॉप ले रहा था। अचानक ही एक पार्टिसिपेंट ने मुझसे बड़ी गंभीरता से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या आपको वाकई लगता है कि आपकी सीडी से या सेल्फ हेल्प की पुस्तकों से, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की किताबों से किसी को कुछ फायदा होता होगा, या फिर यह सब कोरी बकवास है? मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि उसकी बात कुछ हद तक सही थी और कुछ हद तक गलत। मैंने उनसे कहा, मैं 100% आपसे सहमत हूं कि कोई भी स्पीकर, कोई भी मोटिवेटर किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता। कोई भी किताब किसी की उलझन नहीं सुलझा सकती। कोई भी सारपूर्ण कहानी किसी को राह नहीं दिखा सकती, और कोई भी सलाह किसी की गलत आदत नहीं सुधार सकती। कोई भी किताब पढ़कर आज तक करोड़पति नहीं हुआ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण उस पुस्तक को पढ़ने वाला, उस सलाह को सुनने वाला, उस सीडी को मनने वाला व्यक्ति है। यदि पाठक या श्रोता बदलना नहीं चाहता तो कोई भी किताब, कोई भी सीडी किसी के अंदर कोई फर्क नहीं पैदा कर सकती। कोई भी पाठक किसी किताब को पढ़कर या सीडी को सुनकर सफल और धनवान नहीं हो सकता, क्योंकि पुस्तक या सीडी कोई एटीएम मशीन नहीं जिसमें बटन दबाओ और पैसे बाहर आ जाए। पुस्तकें हो या सीडी हो, प्रेरक हो या मोटिवेटर हो, ये सारे लोग सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं। ये सिर्फ आपको राह दिखा सकते हैं। राह पर चलना आपको खुद को पड़ेगा। यदि आप बिस्तर से बाहर निकलकर पसीना नहीं बहाना चाहते, यदि आप दुनिया में गर्मी और बारिश झेलने की हिम्मत नहीं रखते, तो फिर सफलता आपके लिए बहुत ही कठिन और बहुत ही दुरूह होगी। यदि सीडी का असली मजा लेना है, यदि मेरी बातों का असली आनंद लेना है, तो मैं ज्ञानी हूं, इस धारणा को निकाल फेंको। एक बार एक शिष्य एक गुरु के पास गया। उसने उस गुरु से कहा, गुरुजी, मैंने दुनिया के अधिकांश शास्त्र पढ़े हैं, मुझे अधिकांश चीजें मालूम हैं, फिर भी मुझे किसी ने कहा कि आप मुझे ज्ञान की कुछ बातें दे सकते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। गुरुजी ने कहा, बैठो। टेबल पर आमने सामने बैठे। गुरुजी ने एक नौकर को आदेश किया, चाय लेकर आओ। एक केटली चाय की आई। 2 कप गुरु और शिष्य के आमने सामने रखे गए। गुरु ने केटली से अपने कप में चाय डाली। उसके बाद उन्होंने शिष्य के कप में चाय डालना शुरू किया। कप आधा भर गया, कप पौना भर गया, कप पूरा भर गया और चाय बाहर गिरने लगी। शिष्य ने कहा, गुरुजी, ये क्या कर रहे हैं? कप भर चुका है और चाय बाहर निकली जा रही है। गुरु ने कहा, शिष्य, जिस तरीके से भरे हुए कप में और चाय आना संभव नहीं है, ठीक उसी तरीके से तुम्हारे भरे हुए दिमाग में किसी भी नए विचार के लिए कोई जगह नहीं। तो यदि तुमको जीवन में कुछ सीखना है, यदि मुझसे कुछ पाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपना दिमाग खाली करके आओ। हम सब की सबसे बड़ी परेशानी यही है। हमारा दिमाग पहले से इतने सारे विचारों से भरा हुआ है। हम पहले से ही सोच लेते हैं अमुक बात से हमें कोई फायदा नहीं होगा, अमुक चीज बकवास है, और इसीलिए कोई भी बात ना तो हमें लाभ पहुंचा पाती है और ना ही हमारे जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन ला पाती है। तो मित्रों, आप आगे मुझे जितनी भी देर सुने, जिन लोगों को बकवास लगे वो बकवास समझकर भूल जाए, लेकिन जिन लोगों के मन में जरा भी अपने जीवन को बदलने की इच्छा है, जो लोग अपनी एक भी गलत आदत को बदलना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि सफलता उनके कदम चूमे, जो लोग ये चाहते हैं कि वो जिंदगी में और हीनता के साथ ना जिएं, उन सब के लिए मैं अपने दिल से निकली हुई लाइनें कहना चाहता हूं। और यदि इस पूरे सीडी में आपने 1 या 2 लाइनें या 1 या 2 विचार भी ग्रहण कर लिए, तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। क्योंकि बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए बड़े बड़े पोथी और शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा परिवर्तन कभी कभी मात्र एक विचार के माध्यम से आ सकता है। मित्रों, यदि जीवन में सफलता पाना है, यदि जीवन में आगे जाना है, तो जिंदगी की प्राथमिकताएं तय करनी होगी। आपको यह तय करना पड़ेगा कि सबसे पहले आप क्या पाना चाहते हैं और किस दिशा में जाना चाहते हैं। यदि दिशा तय नहीं होगी तो जीवन में कोई भी उपलब्धि हासिल करना मुश्किल होगा।
यह भी हो सकता है कि आप गैर जरूरी और गैर वाजिब कार्यों में अपना सारा समय बिता दें और जो वास्तविकता में महत्वपूर्ण कार्य थे उनके लिए आपके पास समय ही ना हो। एक प्रेरक ने एक कांच का बर्तन अपने हाथ में उठाया और ढेर सारे उपस्थित जन समूह के बीच सब लोगों को दिखाया। उस प्रेरक ने उस कांच के बर्तन में पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े डाले और वो बर्तन भर गया। प्रेरक ने उपस्थित लोगों से पूछा, क्या इस बर्तन में कुछ और आने की जगह है? उपस्थित लोगों ने जवाब दिया, नहीं, इसमें कुछ भी और नहीं आ सकता क्योंकि यह पूरा भर चुका है। प्रेरक ने कुछ नहीं कहा। प्रेरक ने छोटे आकार के कंकड़ उठाए और बर्तन में डालना शुरू किया। धीरे धीरे ढेर सारे कंकड़ उस कांच के बर्तन में पत्थरों के बीच अपनी जगह लेते चले गए। फिर से प्रेरक ने पूछा, क्या अब इन कंकड़ों के बाद और कुछ इस बर्तन में आ सकता है? अधिकांश ने जवाब दिया, नहीं, अब तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, यह 100% भर चुका है। प्रेरक ने फिर से उस कांच के बर्तन को उठाया और उसमें रेत डालने लगा। थोड़ा बर्तन को हिलाया तो ढेर सारी रेत उन बड़े पत्थरों और छोटे पत्थरों के बीच की खाली जगह में भर गई। सारे उपस्थित लोगों के चेहरे उतर चुके थे, वो सब निरुत्तर थे। प्रेरक ने अंतिम बार फिर से कहा, क्या अब भी इसके अंदर कुछ आ सकता है? अब सारे लोग पूरी ताकत से कहने लगे, नहीं, भले ही अब तक हम गलत रहे हों, लेकिन अब तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं आ सकता। प्रेरक ने फिर से कहा, मित्रों, सामान्य सोच से एक आध कदम आगे जाकर सोचोगे तो ही उत्तर मिलेगा। क्या फिर से अब इस बर्तन में और कुछ आ सकता है? उपस्थित लोगों ने 1-2 मिनट और लिया सोचने को और कहा, नहीं गुरुजी, हम पूरी तरह से समझ चुके हैं, इस बर्तन में कुछ भी और आने की जगह नहीं। प्रेरक ने कोई जवाब नहीं दिया। चुपचाप पानी से भरा एक जग उठाया और उस कांच के बर्तन में पानी डालना शुरू किया। वह पानी बड़े पत्थर, छोटे पत्थर तथा रेत के बीच धीरे धीरे अपनी जगह बनाता चला गया। कुछ पानी उस रेत ने सोख लिया और धीरे धीरे उस बर्तन में ढेर सारा पानी आ गया। सारे उपस्थित लोग निरुत्तर थे। फिर उस प्रेरक ने कहा, मित्रों, जिस तरह से इस कांच के बर्तन में पहले बड़ा पत्थर डाला गया, फिर छोटे पत्थर और कंकड़ डाले गए, फिर रेत डाली गई, फिर पानी डाला गया, इसलिए सारी चीजें इसमें समा सकी। यदि इसकी जगह पहले पानी डाल दिया जाता और पत्थर डालते तो सारा पानी बाहर छलक जाता। यदि पहले रेत डाल दी जाती तो रेत से यह बर्तन भर जाता और इसमें बड़े पत्थर आने के लिए कोई जगह नहीं बचती। कहने का अर्थ यह कि यदि जीवन में कुछ पाना है तो हम सब के पास उतना ही समय है और उतने ही संसाधन है, दिन में सिर्फ 24 घंटे। इन 24 घंटों के लिए जिस भी व्यक्ति ने सही प्राथमिकताएं तय की होंगी, वह व्यक्ति जरूर सफल होगा। जो लगन से, पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से डटेगा, जुटेगा, पसीना बहाने को तैयार होगा, वो जरूर सफल होगा। लेकिन जिसकी प्राथमिकताएं गलत होगी, उस व्यक्ति की सफलता के बारे में मैं बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं। तो सबसे पहले आपको सोचने की जरूरत है कि जीवन में इस वक्त आपकी प्राथमिकताएं सही है कि नहीं। यदि प्राथमिकताएं सही हैं तो फिर आगे हम लगन की, दिशा की और दूसरे गुणों की बात करेंगे। यहां पर यह भी जरूरी है कि आप अब तक जहां भी हो, अब तक आपने जितनी भी असफलताएं झेली हो, अब तक संसार ने आपको जो भी लेबल दिया हो, उन सारे लेबलों को आप भूल जाएं और एक नई शुरुआत करने को तैयार हो। भले ही आपकी उम्र 30 साल हो, 40 साल हो या 50 साल हो, भले ही आपने आज तक कोई महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की हो या ना की हो, फिर भी इसका अर्थ यह नहीं कि आप आगे सफल नहीं हो सकते। आप आज उठ सकते हैं, आप आज जाग सकते हैं, आप आज दुनिया के आपके बारे में जो भी नकारात्मक विचार हैं उनको गलत सिद्ध कर सकते हैं और आप नए सिरे से अपनी सफलता की गाथा लिख सकते हैं। एक वक्ता ने एक मीटिंग में 1000 रुपए का नोट निकाला, उपस्थित जन समूह को दिखाया और पूछा, इस नोट को कौन पाना चाहता है? सारे उपस्थित लोगों ने हाथ उठाया और कहा, हम पाना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं। उस वक्ता ने उस नोट को मरोड़ा, उस नोट को मसला और उसके बाद सब लोगों से पूछा,
अब इस नोट को कौन पाना चाहता है? सारे उपस्थित लोगों ने फिर से हाथ उठाया और फिर से आवाजें आई, हम पाना चाहते हैं, मैं पाना चाहता हूं, मैं पाना चाहता हूं। फिर उस वक्ता ने उस 1,000 रुपए के नोट को जमीन पर पटक दिया, उस नोट पर रेत डाल दी, मिट्टी डाल दी, फिर से पूछा, अब इस नोट को कौन पाना चाहता है? हैरानी की बात, अब भी वो सारे हाथ उठे थे और वो सारे उठे हुए हाथ उस 1,000 के नोट को पाना चाहते थे। उस वक्ता ने 1,000 रुपए के नोट की इस कहानी का, इस वृतांत का सार समझाते हुए कहा कि नोट चाहे मुड़ा हो, चाहे तुड़ा हो, चाहे हाथ में हो, चाहे जमीन पर हो, चाहे उस पर मिट्टी गिर गई हो, फिर भी आप सब इसे पाना चाहते हैं, क्योंकि 1,000 का मूल्य 1,000 ही होता है। ठीक इसी तरीके से जिंदगी में आप कैसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, कितनी भी ठोकरें खाई हो, आपका मूल्य कोई नहीं कम कर सकता, बशर्ते आप अपना मूल्य सही आंकते हो। तो सबसे बड़ा प्रश्न इस वक्त यह है, क्या आप अपना मूल्य सही आंकते हैं? क्या आप अपने आप को हीन मानते हैं? क्या आप अपने आप को दूसरों से कमतर मानते हैं? यदि आप सम्मान के साथ जीना चाहते हैं तो अपने अतीत से खुद को मुक्त कीजिए, अपने बारे में एक श्रेष्ठ राय बनाइए और पूरी ताकत से नई जिंदगी शुरू कीजिए। हर प्रकार के बहाने छोड़ दीजिए, हर प्रकार की नकारात्मक राय भूल जाइए और आज और अभी इस सीडी को सुनने के साथ साथ यह संकल्प लीजिए कि जो कुछ भी मैं कर सकता हूं पूरी ताकत और जुनून से करूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। और फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि परिणाम हमेशा आपकी उम्मीद से बेहतर होंगे। और फिर परिस्थितियां खुद झुककर आपको सलाम करेगी, क्योंकि दोस्तों, चढ़ते सूरज की आराधना सारा संसार करता है। सफलता के रास्ते पर चलने के लिए आपको अपने दैनिक